Hi guys, welcome to Olive Boat. My name is Lakshmi and I'm here with a very important scheme which is your raising and accelerating MSME performance RAMP scheme. तो अगर मैं स्कीम्स के बारे में बात करूँ तो स्कीम्स कितनी इंपॉर्टेंट है, आई होप मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है. स्कीम्स तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके चाहे आरबीआई के लिए हो चाहे नाबार्ड के लिए हो. वी नो ईएसआई का पेपर, इनफैक्ट फेज 1 में भी many schemes क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी स्कीम. इससे पहले आई वांट टू टेल यू, मैंने दो डेडिकेटेड सेशन, एक एमजी नरेगा और एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम से लिया है. रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, उससे आपके एग्जाम में एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. डिस्क्रिप्टिव शायद दोबारा ना आए, बट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ सकता है. एंड दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट स्कीम क्योंकि अभी रिसेंट में इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं. सो लेट्स सी व्हाट ऑल चेंजेस आर देयर. स्कीम को पहले रीड करने से पहले इट विल बी वेरी फ्रूटफुल अगर हम ये देखें कि ये स्कीम लाए क्यों गए थे, वाई वॉज द स्कीम बीइंग फॉर्मुलेटेड. तो इस स्कीम को फॉर्मुलेट करने के पीछे these are the two committees and also one economic advisory council of prime minister जो कि इसका एक बेस बनाते हैं. why was this scheme being rolled out. तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी की बात करूं which is your UK सिन्हा कमिटी which was formulated by your RBI which was formulated specifically for MSME only. तो UK सिन्हा कमिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है and also its recommendation. तो this only recommended कि MSMEs को कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए देयर शुड बी लॉन्ग टर्म मेजर्स दैट मस्ट बी टेकन. तो इसके लिए इसलिए द स्कीम वाज रोल्ड आउट. इसके अलावा केवी कामत कमेटी, बेसिकली ये कमेटी आपके कोविड के टाइम पे फॉर्मुलेट हुई थी बिकॉज उस टाइम पे कॉरपोरेट लोन्स जो थे उनको रीस्ट्रक्चर करने की बहुत ज़रूरत थी बिकॉज मैनी वर डिफॉल्टिंग. बहुत सारे कॉर्पोरेट इवन एमएसएमईज वर डिफॉल्टिंग. अब वो लोन वापस नहीं कर पा रहे और पर उनको और क्रेडिट की ज़रूरत है. तो इस केस में दिस कमिटी वॉज बीइंग फॉर्मुलेटेड एंड विच स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट हाउ वी कैन रीस्ट्रक्चर आर एमएसएमईज. बट इसके अलावा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर under the chairmanship of Bibek Deb Roy, this also stressed upon various burning issues with respect to your macroeconomic importance. और इसने भी MSME से के लिए कुछ ना कुछ recommendations दी थी specifically which will be catered to by this very scheme which is your RAMP scheme. तो RAMP scheme की full form भी एक बार के लिए याद कर लेना. Now let's move ahead. अगर हम RAMP में MSMEs की बात कर रहे हैं again and again, why not look towards कि micro small medium ये है क्या, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कैसे रिकॉग्नाइज करती है. वन थिंग इज क्लियर, this was already been asked in your RBI examination in the year 2022 कि जो डिफरेंशिएशन है ये किस तरह से किया जाता है. तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़, for small not more than 10 crore and for medium not more than 50 crores. If I have to talk about the annual turnover, then 5 crore, 50 crore and 250 crore. This you must remember by heart. This question has already been asked in your RBI 2022 exam in your phase 2, so it can also be asked again. Now let's move ahead to some of the important facts of the RAMP scheme. Launch year is 2022. कब तक ये स्कीम रहेगी? It will be till 2026, that is for the next 5 years. It was being launched by your obviously Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and it's a World Bank assisted central sector scheme. Important point to be remembered over here is the World Bank is also giving certain kind of assistance. Let's see World Bank क्या assistance दे रहा है. Total outlay कितना है? 6,062.45 crores. Out of this 50% is given by your World Bank, close to 50%, which is your 3,750 crores. सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है? ₹2,312 crores. I would recommend you, अगर याद रख सकते होगे ये फिगर तो याद कर लेना. This can be asked. Now, what is the aim? Aim क्या है? इस पूरी स्कीम का एम क्या है? वैसे तो ये जो आपकी जो 3 कमिटीज थी उनके जो रिकमेंडेशन थी उसी को फुलफिल करना एम था, बट स्पेसिफिकली इस स्कीम के डॉक्यूमेंट ने क्या हाईलाइट किया है? इट हैज़ हाईलाइटेड दैट improving access to the market and also improving access to the credit. That is what is being focused at. They also want to strengthen the institutions and the governance mechanism of both the center and the state with respect to the MSME sector. इसके अलावा इम्प्रूविंग द सेंटर एंड स्टेट लिंकेजेस एंड पार्टनरशिप. बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस के साथ डायरेक्ट लिंकेजेस बनाए, तभी उनको समझ में आएगा दैट वेयर इज द गैप लाइंग. लास्टली, ग्रीनिंग ऑफ द एमएसएमई इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग, अब रोल ऑफ रैम्प स्कीम क्या है?
तो रोल क्या है, पॉलिसी प्रोवाइडर का है, नॉलेज प्रोवाइडर का है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर का है। ये तीनों की टर्म्स को याद रखना, क्योंकि जब लास्ट टाइम मिशन लाइफ से क्वेश्चन आया था ना, तो उन्होंने ऐसे ही की टर्म से क्वेश्चन फ्रेम किया था। तो इसीलिए ये तीन की टर्म्स को याद रखना। पॉलिसी प्रोवाइडर, दैट सिंपली मीन्स इसमें स्कीम विल ट्राई कि एक पॉलिसी, एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाए सो दैट एमएसएमई कैन एनहांस देयर कैपेसिटी बिल्डिंग हो उनकी, वो competitive हो, दे कैन ऑल्सो बी मोर एंड मोर सस्टेनेबल। इसके ऊपर ध्यान रखते हुए पॉलिसीज विल बी फॉर्मुलेटेड। इसके अलावा नॉलेज पार्टनर की तरह भी काम करेगी। इट विल एक्चुअली शेयर विद द एमएसएमईज व्हाट ऑल बेस्ट प्रैक्टिसेस आर प्रेवलेंट इन द होल वर्ल्ड और इन द कंट्री। लाइकवाइज कोई और एमएसएमई अगर उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही है तो वो भी नॉलेज शेयर की जाएगी विद द एमएसएमईज। लास्टली, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। See, cutting edge technology is there. We have already entered industry 4.0 and it's very important कि जो हमारी MSMEs है वो भी इस ट्रांजिशन को आराम से अचीव कर ले। For that, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पॉलिसी बना दी, नॉलेज भी शेयर कर दी, बट यू नो एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो मस्ट। सो फॉर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ऑल दिस विल बी डन। रिसेंट में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट इंडिया स्पेसिफिकली क्लोज टू 1 लाख इंडियंस को ट्रेन कर रही है इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर ओनली। तो ये सब क्या है आपकी रोल ऑफ द रैम्प स्कीम। लेट्स मूव अहेड एंड let's read about the component। तो एक important component under the scheme is the preparation of strategic investment plans। अब ये SIPs होते क्या हैं, ये strategic investment plans क्या करेंगे? Basically ये जो strategic investment plan है, this will identify and mobilize your MSMEs। They will also identify what are the constraints or what are the key gaps। Lastly, they'll also try to find out or they'll actually set the milestones for various projects and also try to find out कि budget interventions कहाँ कहाँ होनी चाहिए, पैसा कहाँ लगाना है, that is what it is saying। Moving ahead, अब जो स्कीम में चेंजेस क्या आए थे, अभी रिसेंट में जो स्कीम में चेंजेस थे वो कहाँ कहाँ आए थे, दैट इज व्हाट वी विल केटर इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन अंडर द सब स्कीम्स। तो पहली सब स्कीम जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है, इट इज योर एमएसएमई गिफ्ट स्कीम। गिफ्ट स्टैंड्स फॉर ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। तो ये जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली एमएसएमई को ग्रीन करने के लिए या फिर एमएसएमई को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए दिस स्कीम विल बी देयर। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सिडबी। Next scheme is MSME SPICE scheme. What does the SPICE stands for? SPICE stands for Scheme for Promotion and Investment in Circular Economy. तो circular economy के projects को promote करने के लिए this scheme was there and it will be done through your credit subsidy and it will also lead to realizing the dream of MSME sector towards zero emission by 2070 क्योंकि India wants कि we go towards zero emissions by 2070 और it's very important कि हमारा MSME sector भी zero emissions के उस strategy को follow करे। For that MSME SPICE scheme, it is also being implemented by your SIDBI। Next scheme that was rolled out very recently was this MSME online dispute resolution for delayed payments। बहुत सारी MSMEs का जो रेगुलर फंक्शन था दैट गॉट हॉल्टेड। वाई? बिकॉज ऑफ द डिलेड पेमेंट्स एंड ऑल। तो इसके लिए लीगल सपोर्ट एंड ऑल्सो मॉडर्न IT एज वेल एज AI टूल्स विल बी यूज्ड ताकि देखा जाए कि डिले पेमेंट्स में आ क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट ऑल कैन बी डन। इसी के लिए विवाद से विश्वास स्कीम वॉज ऑल्सो देयर। आई होप यू हैव रेड अबाउट दिस विवाद से विश्वास 1 स्कीम। तो ये वो भी कहीं ना कहीं इसी ऑब्जेक्टिव की तरफ अलाइन करती है, बट दैट स्कीम इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, कुड यू प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस वेरी स्कीम। यहाँ पे जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इट इज योर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज एंड द नेक्स्ट 2 schemes under this RAMP scheme is support for commercialization of IP program which is MSME SCIP program and apart from this zero defect zero effect scheme। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो MSMEs जो प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं they must be compliance with the क्वालिटी उनकी अच्छी हो and apart from that उनका जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है वो भी कम से कम हो। दैट मीन्स नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दे मस्ट, अगर वो वेस्ट जनरेट कर रही हैं तो वो उस वेस्ट को रिसाइकल भी करें। सो फॉर दैट गवर्नमेंट
वेरियस इनिशिएटिव्स लॉन्च करी है, जैसे इन एमएसएमईज को सर्टिफिकेट देने का इनिशिएटिव इज वन सच इनिशिएटिव अंडर योर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। तो हम जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, बट अभी के लिए अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये जब किसी भी एमएसएमई को मिल जाएंगे, देन दैट एमएसएमई विल सर्टिफिकेट अगर किसी को भी मिलता है तो एक ऑथराइजेशन मिल जाती है। अगर आपको अपना एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के टाइम पे यू कैन शो योर सर्टिफिकेट कि ओके वी आर कंप्लायंट विद सर्टेन नॉर्म्स, और फिर उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा एंड यू नो एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी इंटरनेशनली। सो दैट्स वाई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक इसके अंदर जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली इन दिस स्कीम। तो वर्ल्ड बैंक की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इट इज ऑलवेज लिंक्ड विद सम डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स। वर्ल्ड बैंक ऐसे ही पैसे नहीं देता है, इट आस्क फॉर डेटा, क्या किया है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इफ एट ऑल यू आर डूइंग समथिंग और नॉट। तो इसके लिए देयर आर सर्टेन डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स, जैसे कि सबसे पहला इंडिकेटर है कि नेशनल एमएसएमई रिफॉर्म एजेंडा इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। सेकेंडली, एमएसएमई जो ये सेंट्रल स्टेट का जो कोलैबोरेशन है इज इट गुड और नॉट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड हुई है इन द एमएसएमईज। उसके अलावा फाइनेंसिंग मार्केट वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट थिंग इज हाउ आर यू प्लानिंग गोइंग टूवर्ड्स ग्रीनिंग एंड जेंडर डिलीवरी फॉर योर एमएसएमई, तो वो कितना अच्छा करना है, और उसके लिए व्हाट ऑल क्रेडिट मैकेनिज्म आर बीइंग देयर, और या फिर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की इफेक्टिवनेस कितनी है। लास्टली, अगर ये जो इंसिडेंस ऑफ डिलेड पेमेंट्स है जिसके लिए हमने स्पेसिफिकली एक स्कीम बनाई है, क्या वो डिलेड पेमेंट कम हुई है कि नहीं हुई, दैट इज व्हाट विल बी looked after. So all these are your disbursement linked indicators given by your World Bank. Moving ahead, as I always give you one or two questions, so this is a very easy question with respect to your RAMP scheme. I expect that all of you will be try and answer this question. दो क्वेश्चन दिए मैंने, एक तो विवाद से विश्वास स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, और उसके अलावा रैम्प स्कीम में व्हाट डज दिस ए स्टैंड्स फॉर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर और भी इस तरह के आपको स्कीम्स चाहिए हो तो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और इस तरह के अगर कोई और स्कीम इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो रेज दैट। थैंक you and have a nice day.